हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री शंकराचार्य के चरित्र को कल श्री अण्णा ने समाप्त किया उनके ग्रंथ में। और शंकराचार्य के विषय में श्री अण्णा उनके सिद्धांत को बहुत ही सराहना करते हैं और मुझे नहीं लगता कि आगे कहीं भी सिद्धांत का उल्लेख हमें मिलेगा वैष्णव संहिता में, परंतु यहाँ पर ही श्री अण्णा ने वेदांत सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो वेद विज्ञान नामक एक पुस्तक ग्रंथ अण्णा ने लिखा है कई 20 वर्ष के पूर्व। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है वो। उसके अनुक्रमणिका है ना, तो इसमें विषय का सूची दिया गया है, उसे पढ़ने से ही मन तृप्त हो जाता है। कितने बढ़िया बढ़िया विषय श्री अण्णा ने वेद विज्ञान पुस्तक में कहा है। इसमें एक अद्भुत बात है कि अंतिम अध्याय, पुस्तक का 1000 पन्नों का पुस्तक है, ग्रंथ है अण्णा का, श्री अण्णा का है। और अंतिम अध्याय परमपद के नाम पर है और उसके पूर्व का एक अध्याय कैवल्य नाम पर एक अध्याय है। तो मैं चाहता हूँ कि हम श्री अण्णा के विचार से कैवल्य और परमपद क्या है वो देखेंगे, और श्री अण्णा के विचार श्री आदि शंकराचार्य के विचार से ही है। अण्णा ने और एक ग्रंथ रचा है जिसका नाम है आचार्य हृदय। आदि शंकराचार्य के हृदय को अण्णा ने ताड़ लिया है उनके भाष्यों द्वारा। बहुत अद्भुत ग्रंथ है वो। तो हम वो पुस्तक से मैं अभी सिर्फ उसका अनुवाद में तमिल में ग्रंथ है वो वेद विज्ञान, मैं उसे सिर्फ पढ़ते जाऊंगा हिंदी में पढ़ते जाऊंगा। देखेंगे कैसे कहाँ क्या कहते हैं अण्णा, श्री अण्णा। कैवल्य एक मोक्ष है, ऐसा अण्णा कहते हैं। कैवल्य का अर्थ मोक्ष है। आत्मा सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित होना, उसे ही कैवल्य कहा जाता है। केवल अपने स्वरूप में स्थित होना, सभी बंधनों से मुक्त होना, इसे ही कैवल्य कहते हैं। ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। ब्रह्मलोक तक, चतुर्मुख ब्रह्मा जी के लोक तक, देवताओं के लोगों के हम सालोक्य प्राप्त करेंगे या उनके लोगों को जाएंगे, वो वहाँ जाने पर हमें उनका सदृश देव शरीर मिलता है। तो वो शरीर भी मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मस्वरूप हूँ। वह आत्मा कैसा है? वह नित्य है, सत्य है, व्यापक है, अखंड है, चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ऐसे जिसे इस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। जब यह आत्मस्वरूप स्थित हो जाता है, तब इसके जो रिश्तेदार या बंधु वर्ग जो है, जो अपने हम रिश्ते बनाते हैं लोगों से, वो सब सुख दुख सभी स्वप्न में देखे हुए स्वप्न की भांति, सब जैसे स्वप्न देखता है, नींद में जागृत होती है, स्वप्न मिट जाता है। उसी प्रकार जो आत्मस्वरूप में स्थित होता है, उसे बाकी सब स्वप्न की भांति सब ओझल हो जाते हैं।
इस प्रकार का जो सम्यक ज्ञान है, जो जो प्राप्त करता है, वह यहाँ ही ब्रह्म ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म, क्योंकि वो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है कि मैं आत्मा हूँ, कि वो आत्मा के स्तर पर ही रहता है और फिर से जीवन मुक्त कहते हैं, और शरीर के नष्ट होने के पश्चात ब्रह्म ही रह जाता है। ब्रह्म तो सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र है, तो उसे, इस ज्ञानी को कहीं एक लोक जाने की आवश्यकता नहीं है। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, इस प्रकार उपनिषद का वाक्य है। उसमें शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार श्री अण्णा कहते हैं कि उसके प्राण निकलते नहीं हैं, जिसके सेंस वो यहाँ पर ही उसे कहीं जाना नहीं होता, यहाँ ही वो जीवन मुक्त हो जाता है, और शरीर मिटने के पश्चात वो यहाँ ही ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है। जैसे श्री अण्णा कहते हैं, एक घट में आकाश है, आकाश में स्पेस, जो घट के टूटने से आकाश महाकाश से मिल जाता है, तो उसी प्रकार शरीर के मिट जाने पर वो आत्मा ब्रह्म ही रह जाता है। ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, अत्र ब्रह्म समुष्णुते। तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही बनता है, यहाँ ही ब्रह्म का अनुभव वो प्राप्त कर लेता है। ऐसे जो वाक्य है, यही इस विचार के लिए प्रमाण है। परंतु ज्ञानियों के लिए भी प्रारब्धानुभव अवश्य करना ही पड़ता है, इसीलिए शरीर प्रारब्ध के अनुभव के लिए टिका हुआ रहता है। प्रारब्ध यानी जो कर्म फल देने आरंभ किए हुए, संचित कर्म है वो जो फल देने आरंभ नहीं हुए हैं, और जो प्रारब्ध कर्म है वो क्या है, वो अभी फल देने प्रारंभ किया है। कुछ जन्मों तक वो प्रारब्ध हो सकता है, परंतु ज्ञानी इस शरीर में ही आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ऐसे उसने अनुभव प्राप्त कर लिया है। इसीलिए इसी शरीर के शरीर में जो, इस शरीर में भोगने योग्य जो प्रारब्ध कर्म है, वही उसे भोगना पड़ता है, अन्य सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। तस्य तावदेव चिरम, ऐसा एक उपनिषद वाक्य है। प्रारब्ध समाप्त होने पर, शरीर गिर जाने पर आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। यही, इसे ही कैवल्य या अथवा मोक्ष कहते हैं, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। यहाँ पर न भोक्ता है, न भोग है, न भोग्य है। त्रिपुटी जो कहते हैं, जो अनुभव करने वाला, अनुभव और जो अनुभव देने वाला, अगर तीनों, यहाँ पर ये कोई भेद नहीं है, सब भेद छूट जाता है। सभी वासना सहित भेद नष्ट हो जाने से पुनः उसका जन्म नहीं होता। जो कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, उसे उसकी पुनः जन्म नहीं होता। सभी नाम रूप व्यवहार, संसार दुख का कारण जो भ्रम है, वो मोह, सभी मिट जाते हैं। तो इसे ही परमानंद स्थिति कहा जाता है। इतक पूछते हैं, अखंड आनंद यानी अर्थात क्या से, वह अनिर्वचनीय, उसे कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ मात्र अनुभव किया जा सकता। क्योंकि यहाँ पर तो श्री अण्णा कहते हैं, क्योंकि आनंदानुभव और जो अनुभव करता है वह भी यहाँ पर नहीं है। देखिए कैवल्य का कैसे परिभाषा है, व्याख्यान करते हैं कि पहले ही कहा था, त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। जो अनुभव का विषय और अनुभव लेने वाला, तीनों यहाँ पर नहीं है, भेद नहीं है। तो इसीलिए यह आनंद परमानंद स्थिति कहा गया है, परंतु क्या है वो,
तो वो बोल नहीं सकते, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आनंद अनुभव और अनुभव प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी नहीं है। तो इसे आप क्या कहेंगे? तो ये आपका अनुभव में ही प्राप्त है, इसे ही मोक्ष ऐसे वेदांत कहता है। इतना श्री अण्णा ने कैवल्य के संबंध में वेद विज्ञान नामक पुस्तक में कहा है। अभी हम आगे परम पद अंतिम जो अध्याय है उसमें श्री अण्णा क्या कहते हैं वो देखिए। जीव का गति अनेक है। देखिए, यज्ञ आदि इष्टाप यज्ञ या मंदिर बांधना, ये जो इष्टापूर्त कहते हैं ना, जो ऐसे धर्म करने वाला स्वर्ग जाता है। दान धर्म पुण्य कर्म करने वाला स्वर्ग को जाता है। ब्रह्मचर्य आदि तप का अनुष्ठान करने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। ब्रह्मलोक क्या है? चतुर्मुख ब्रह्मा जी का जो लोक है, सत्यलोक, उसे प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य से वो सत्यलोक ब्रह्मलोक प्राप्त करता है, और बाकी के पुण्य कर्मों से वो स्वर्गलोक प्राप्त करता है। वही इसी अन्ना कहते हैं, पाप पुण्य कर्म करने वाले पुण्यलोक स्वर्ग को, पाप करने वाले पापलोक या नरक को, पाप पुण्य मिश्रित जो करते हैं वे मनुष्य लोक को प्राप्त करते हैं। तो पाप प्रचुर है तो नरक, पुण्य प्रचुर है तो स्वर्ग, दोनों समान अंतर में है तो मनुष्य लोक। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पापम उपाभ्याम मनुष्य लोकम। प्रमाण वचन। पुण्य के कारण यदि वो देवता सालोक, किसी देवता का उपासना करके उस आलोक उनके लोक को जो प्राप्त करता है, वह पुण्य के अनुसार वहाँ के देव सुख को अनुभव करता है, और पुण्य क्षीण होते ही वह भूलोक पर पुनः उसका पतन हो जाता है। देवलोक, जहाँ जो देवलोक में जाता है ना, वहाँ भी उसे स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होता है। स देवानाम पशु, ऐसे इस प्रमाण के अनुसार वे पशु के भांति गुलामी करना पड़ता है उन्हें देवलोक में। तो कैवल्य को कैवल्य रूपी मोक्ष को त्याग कर जो अन्य पुण्य से या तप से जो देवताओं के लोकों को प्राप्त करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। परंतु और लोग निंदा करने वाले क्या कहते हैं? अरे कैवल्य को छोड़कर तुम देवताओं की भक्ति करके और देवसालोक के प्राप्त करोगे, इसीलिए वे भक्ति की भी निंदा करते हैं। कुछ वेदांतियों का अभिप्राय है कि देवता सालोक्य एक गुलामी है, वो एक दासता ही है। ऐसे इस जो भक्तों को जो प्राप्त होता है वो एक दासता है, एक गुलामी ही प्राप्त होता है, ऐसे कुछ वेदांतियों का अभिप्राय। यहाँ पर स देवानां पशु, सब प्रमाण तो है, देव का पशुवत वो गुलाम है, ऐसा कहा गया वेद में। तो यहाँ पर किसे पशु कहा है और किस देवताओं का पशु कहा है, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं कि यहाँ पर इंद्र आदि लोकों के, उनके जो लोक है, वहाँ जो जाता है उनके बारे में संबंध में ये कहा गया है कि वो देवताओं का पशु बनता है। परंतु जो साक्षात ईश्वर भगवान के लोक को प्राप्त करता है, उसकी यह वाक्य निंदा नहीं है। इस वाक्य से भगवान के लोकों को प्राप्त करने वाले की निंदा नहीं की गई है। पशु कहकर इंद्र आदि देवताओं के लोकों को जो प्राप्त करते हैं उनकी निंदा की गई, क्योंकि ईश्वर के लोगों को, भगवान के लोग को जो प्राप्त करता है वह सर्वेश्वर भगवान इसे एक पशु नहीं मानता। ये जो व्यक्ति, जो जीव भगवान के लोग को प्राप्त करता है, उसे अन्य देवताओं की भांति
भगवान उसे पशु नहीं मानता है, अपने परम साम्य को दे देता है। तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। पुण्य से पुण्य लो, पाप से पाप लो, दोनों को छोड़ दिया तो उपासना के बल से दोनों नष्ट हो जाते हैं, और पुण्य पाप दोनों यहाँ ही छोड़कर वह निष्कलंक होकर परमम साम्यमुपैति, भगवान से परम साम्यता प्राप्त करता है। यह भी एक वेद वाक्य है। पुण्य के अनुसार आपको देवलोक प्राप्त होता है। पुण्य में तारतम्य होगा कि नहीं, किसी का अधिक पुण्य होगा, किसी का निम्न होगा, तो इसी प्रकार उसके अनुभव भी, जो भोग का अनुभव है उसमें भी तारतम्य है। परंतु वैकुंठ में वैकुंठ को जो प्राप्त करता है वो पाप पुण्य को यहाँ ही छोड़ देता है, तो इसीलिए वहाँ पर जो उसे परमानंद का अनुभव होता है वो पुण्य का अधीन नहीं है, पुण्य के अनुरूप नहीं है वैकुंठ का आनंद, क्योंकि पुण्य तो यहाँ ही छूट गया है। अतः वो ईश्वर जो भगवान है, अपने को प्राप्त किए हुए जीव को समानता प्राप्त करता है। अन्य देवताओं की भांति अपने को प्राप्त किए हुए जीव को अपने गुलाम बनाकर नहीं रखता भगवान अपने नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध प्रत्यगात्म तत्व को जो व्यक्ति, जो जीव अपने स्वरूप को, आत्मस्वरूप को, मैं कौन हूँ, मैं नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध प्रत्यगात्मा हूँ, तो ये जो सम्यक ज्ञान जिसे प्राप्त नहीं हुआ है वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो स्वरूप का ज्ञान जिसे है, अनुभव है, वही भगवान के लोक को प्राप्त कर सकते हैं। अज्ञानियों के लिए वैकुंठ प्राप्ति नहीं, क्योंकि यहाँ पर सम्यक ज्ञान होने से उनका बंध छूट जाता है। कैवल्यानुभव इनका अनुभव ही है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, में स्थित होना ही कैवल्यानुभव, वही ज्ञानी है। तो ये जो वैकुंठ को प्राप्त करता है उसे भी यह ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, सिर्फ ज्ञान ही नहीं, उसका अनुभव होना चाहिए, तो विज्ञानी है। तो ऐसे ज्ञान में स्थित होकर ही वे भगवान को प्राप्त हुए, यही इनकी विशेषता है, यही इनकी गौरव। समझ में आया ना? परंतु जो कैवल्य मात्र की इच्छा करता है उसे वैकुंठ प्राप्ति नहीं है, ये न्याय है। जिसकी आप इच्छा करते हो वही तो आपको प्राप्त कर सकते हैं। आप पुण्य करके मैं स्वर्गलोक की जाने की इच्छा करोगे तो स्वर्गलोक तुम्हें मिलेगा। नहीं, मुझे आत्मा स्वरूप में मुझे आत्मा स्वरूप में स्थित रहना है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कैवल्य मोक्ष है, तो कैवल्य मोक्ष आपको प्राप्त होगा। नहीं, मुझे कैवल्य मेरे आत्मा स्वरूप में स्थित होने के पश्चात मुझे भगवत अनुभव चाहिए, तो वैकुंठ प्राप्त होगा। जैसे जैसे इच्छा करते हैं, हत खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुम कुर्वीत। जैसे हम यहाँ पर जिस संकल्प से हम यहाँ पर कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें फल प्राप्त होगा। जिसे कैवल्य की इच्छा है वह कैवल्य प्राप्त करेगा, जो वैकुंठ की इच्छा करता है उसे वैकुंठ प्राप्त होगा। जो शिव भक्त है, शंकर जी का भक्त है, वह शिवलोक को प्राप्त करेगा, वैकुंठ को वह नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, उसे शिवलोक जाने की इच्छा है। ऐसे ही विष्णु भक्ति करने वाला वैकुंठ को प्राप्त करेगा, शिवलोक को नहीं प्राप्त करेगा। स्वर्ग के जो अधिकारी है
वो ब्रह्मलोक, चतुर्मुख ब्रह्मा के लोक को नहीं प्राप्त करेगा। इसीलिए उसी प्रकार ब्रह्मलोक का जो अधिकारी है वह स्वर्ग को नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि जिस जिसके अधिकारी है वही वही लोक उसे, वही वही अनुभव, वही वही फल उसे प्राप्त होगा। तो यदि कोई वैकुंठ की इच्छा करता है, वही उसे फल की इच्छा करता, वही फल इच्छा करता है, तो वह उसे शुद्ध वैष्णव बनकर विष्णु भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ही विष्णु पद की प्राप्ति होती है। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः तद विप्रासो विपन्यवो जागृवागम समिद्धते विष्णोः यत् परमं पदम। ये भी वेद व्याख्या। सब जगह व्याप्त है भगवान, परंतु उसके लिए भी एक प्रत्येक स्थान का भी वेद कहता है, उल्लेख करता है। इस पांच भौतिक प्रकृति के परे चिदाकाश ही भगवान का परम पद है। पांच भौतिक नहीं है भगवान का परम पद स्थान। तो कैसा है वो? चिदाकाश है, ज्ञानाकाश। तो इस पांच भौतिक प्रकृति के परे है। इसे भी यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन, ऐसे भगवान कहाँ पर है? परम व्योम, परम आकाश में स्थित है, ऐसे वेद कहता है। तो वह परम पद क्या है? प्रकृति की पार परम ज्योति के समान प्रकाशित है। यह भी वेद कहता है। क्षयंतमस्य रजस पराके आदित्यवर्णम तमसस्तु पारे। रजस राजसिक पदार्थ के परे है, तमस के परे है। तम या अंधकार या ज्ञान जो भी है उसके परे जो प्रकाशित परम ज्योति है। तो यहाँ पर श्री अन्ना कहते हैं तम का अर्थ यहाँ पर जगत प्रसिद्ध अंधकार नहीं है, प्रकृति अव्यक्त है। प्रकृति को ही अव्यक्त तमस कहा गया। तो प्रकृति के परे है। तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतम, ऐसे श्रुति में। तमोभूतमिदं सर्वम, ऐसे स्मृति में तमस शब्द का अर्थ अव्यक्त ही कहा गया है। उस अव्यक्त का साक्षी कौन है? परम ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। ये जो प्रकृति है, संसार है, वो ब्रह्म का ही एक भाग है और शेष 3 भाग अमृत है। अमृत शब्द का अर्थ श्री अन्ना कहते हैं विकार रहित होना, शाश्वत, नित्य, यही अमृत का अर्थ है। पृथिव्याः सप्तधामभिः, यहाँ पर भू भुव स्व तप जन तप, ऐसे लोक है ना, सप्तलोक, सत्य तक। इस सप्त लोकों को भगवान ने त्रिविक्रमा अवतार में माप दिया, क्या नाप दिया। सत्यलोक पर्यंत भगवान की व्याप्ति कहा गया है वेद में। जब वामन अवतार लेकर आए थे भगवान, महाबली के दान लेने के पश्चात त्रिविक्रम बने, तो उनके श्री चरण सत्यलोक तक, ब्रह्मा जी के लोक तक पहुँच गए। वही विष्णु सर्वरक्षा है। विष्णुर्गोपा अदाभ्यः, विष्णु ही सबकी रक्षा करता है। गोपा सर्वस्य जगतो रक्षकः, वेद का सायन ऋषि ने भाष्य किया है। तो यहाँ पर गोपा, विष्णुर्गोपा अदाभ्य, वेद शब्द गोपा शब्द आता है, तो उसका अर्थ रक्षक, ऐसे सायन भाष्य में सायन जी कहते हैं। सभी लोकों को व्याप्त, सबकी रक्षा करने वाला वह विष्णु सभी के परे परम पद में है, ऐसे कहा गया। और एक यो अस्कभाय दुत्तरम, ऐसे एक वेद व्याख्या है। यहाँ पर ऋषि कहते हैं जो भगवान इस
सप्तलोकों का को भी नाप कर, वैकुंठ को भी धारण किए हुए जो विष्णु है, जो भगवान है, उसके वीर्यों के, उसके श्रेष्ठ कार्यों के, पराक्रमों को के कैसे वर्णन कर सकते हैं? कौन वर्णन कर सकता है? कितना वर्णन कर सकता है? यही यो अस्कभायत उत्तरम, यह संसार लोक के जो परे जो परम पद है उसको धारण किया हुआ है। सभी सांसारिक लोकों के परे होने से, श्रेष्ठ होने से उसे उत्तर, उस लोक को उत्तरम कहा गया है, उत्तम कहा गया है। वहाँ पर पहुँच जाने से पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सायण भाष्य में कहा गया है। अपुनरावृत्ते तस्य उत्कृष्टत्वम कहा गया कि नहीं? परम पद कैसा है? उत्कृष्ट है। क्यों उत्कृष्ट है? तो सायण भाष्य में कहते हैं कि वो वहाँ से संसार में, माया में पुनः वो लौट कर नहीं आता, इसीलिए उसे उत्कृष्ट कहा गया, उत्तम कहा गया, ऐसे सायण जी कहते हैं। तभी वेद का उन्होंने भाष्य किया। तदस्य प्रियम अभिपातो अश्याम नरो यत्र देवयवो मदन्ति उरुक्रमस्य सी बंधुरिथा विष्णोः पदे परमे मद्वत्सः। ये पुनः अनेक वेद वाक्य है। उस श्री अण्णा कहते हैं उस ऐसे परम पद में एक मधु की धारा, मधु की बाढ़ बहती है। वहाँ पर ब्रह्मानंद रूपी वह मधु को नित्य सूरी प्राशन करते हैं। वहाँ ब्रह्म परम पद को जो प्राप्त होता है, वहाँ प्राप्त होने पर वहाँ पर जो भगवान त्रिविक्रम भगवान परवासुदेव है, वह अपने बंधु, अपने घर में, हमारे घर एक बंधु आए, हमारे रिश्तेदार आए, हम कैसे उसे प्रेम से उसकी स्वागत करते हैं, ऐसे परम पद में भगवान ये मुक्त जीव का स्वागत करता है। ऐसे उस वेदवाक्य का अर्थ है, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। हमारे लिए बंधु कौन है? भगवान। भगवान के लिए बंधु कौन है? मुक्त जीव। तो मुक्त जीव ही भगवान के बंधु है। तो ये जो 4 वेद वाक्य है, उस पर सायण भाष्य प्रसिद्ध है, ऐसे प्रसिद्ध अत्यंत रसमय है, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। यत्र क्षुतृष्णा जरा मरण पुनरावृत्त्यादिकं नास्ति संकल्प मात्रेण अमृतकुल्यादि भोगाः प्राप्यन्ते तादृशम् इत्यर्थः। वहाँ पर भूख प्यास, जरा मरण, पुनः संसार में लौटना, ये सब नहीं है। वह संकल्प मात्र से अमृत तुल्य भोगों को भोगता है। ततो अधिकम नास्ति इत्याह तस्य पदम प्राप्तवताम न पुनरावृत्ति। उससे अधिक, परम पद से अधिक कुछ नहीं है। क्यों कहा गया है? क्योंकि परम पदम को प्राप्त होने के पश्चात वह नहीं लौटता है। न च पुनरावर्तिते इति श्रुते तस्य बंधुत्व, वो पुनः लौटाता नहीं है, यही ही श्रुति कहती है, उसका बंधुत्व कहती है। ही शब्दः सर्वश्रुति स्मृति पुराणादि प्रसिद्धि द्योतनार्थः। सायण भाष्य कहते हैं ही शब्द प्रसिद्धि को दर्शाता है, क्योंकि सभी स्मृति पुराण आदि में भगवान का वैकुंठ प्रसिद्ध है। वहाँ से वो शाश्वत धाम है, वहाँ से पुनः माया में लौटता नहीं है जी। तो इसे श्री अण्णा कहते हैं, इसी के अर्थ कहते हैं कि उस परम विष्णु के परम पद में जरा व्याधि मरण आदि दुख नहीं है, परंतु पुनः संसार में लौटने की कष्ट नहीं है। मुक्त अपने संकल्प मात्र से सभी प्रकार से भगवत सुख को, ब्रह्मानंद रस को प्राप्त करता है। इसीलिए
इस परम पद से भी श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं है। उस परम पद को, विष्णु के परम पद को प्राप्त हुआ जीव पुनः संसार में लौटता नहीं है। इसे श्री अण्णा इसका अर्थ कहते हैं और कहते हैं अतः यही मोक्ष है। न च पुनरावर्तते, यह श्रुति का प्रमाण वाक्य है। सभी अन्य पुराण स्मृति वाक्यों में वैकुंठ ही प्रसिद्ध है। इस प्रकार वेद भाष्य करने वाले सायणाचार्य यहाँ पर स्पष्टीकरण करते हैं, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। इसी परम पद को, इसी परम पद को अपराजिता, अयोध्या, गोलोक ऐसे पुराणों में कहा गया है। तावाम वस्तुष्म सीग मध्ये यत्र गावो भूरि श्रृंगा यासः अत्राह तद उरुगायस्य वृष्णः परमं पदम अवभाति भूरि। तो यह वाक्य ऋग्वेद में है। तो ऋग्वेद, यह वाक्य यजुर्वेद में भी थोड़े फर्क है उसमें, यजुर्वेद के वाक्य में। यहाँ पर वृष्णः यह शब्द जो है यजुर्वेद में विष्णु हो ऐसे वहाँ पर पाठ है। गायों के मध्य बीच में वह विष्णु गोपाल प्रकाश जहाँ प्रकाशित है वही वैकुंठ है। वो उन गायों के जो श्रृंग है, ऊंचे श्रृंग है, ऐसे वो उनके ऊंचे श्रृंग है, ऐसे परोक्ष रूप में वेद कहते हैं। तो गो शब्द का अर्थ गाय ऐसे अर्थ नहीं लिया गया है, प्रकाश ऐसा शब्द ही भाष्यकारों ने स्वीकार किया है। फिर भी पुराण प्रसिद्ध गोलोक के लिए यही वाक्य प्रमाण के रूप में लिया जाता है। वेद भाष्य करने वाले गो शब्द का अर्थ प्रकाश लिया है, परंतु पुराण में जो गोलोक कहा गया है, गायों के बीच में गोपाल है, वह उसके लिए यही वाक्य प्रमाण है। गोलोक अथवा अपराजिता तो वैकुंठ, यह सब परम पद ही है, एक ही परम पद है। ये इस परम पद में परम ही कांति भगत उपासक ही इसे इन परम पदों को प्राप्त करते हैं। ये उचित ही है, क्योंकि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। अन्य देवता की उन्होंने उपासना नहीं की, भगवान की ही उपासना की, और भगवान के लिए भी भगवान की सेवा या भगवान के अनुभव के लिए उनके प्रीत्यर्थ ही उपासना की है। तो ऐसे करने वाले को भगवान का वैकुंठी प्राप्त करना उचित ही है, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। देखिए, न च पुनरावर्तते कहा गया है कि नहीं श्रुति में, कि वह पुनः लौटता नहीं है। इसमें श्री आदि शंकराचार्य कैसे भाष्य करते हैं, बहुत ही रसमय भाष्य करते हैं, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। तो आदि शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार आदि शंकराचार्य को क्या कहना चाहिए, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं कि उसे आत्मस्वरूप का ज्ञान तो हो गया है, क्योंकि देखिए कैवल्य प्राप्त किया है, उसके पश्चात ही वैकुंठ को प्राप्त किया है, क्योंकि कैवल्य यानी आत्मस्वरूप, मैं शरीर नहीं हूँ, इस पर स्थित है वो। तो आत्मस्वरूप अब स्थित हो गया, इसीलिए वो पुनः जन्म नहीं लेता, ऐसे कह सकते थे वे। और संसार की जो वासना है वह छूट गई है, इसीलिए उसका जन्म नहीं होगा, ऐसे कह सकते थे आचार्य। प्रकृति के परे वो लय हो गया है ब्रह्म में, इसीलिए वो पुनः लौटता नहीं है, ऐसे कह सकते थे आचार्य। परंतु श्री आचार्य न च पुनरावर्तते इस वेद वाक्य को कैसे भाष्य करते हैं, श्री अण्णा कहते हैं परम बंधु वैकुंठपति परवासुदेव स्वयं को ढूंढते हुए आए हुए बंधु जीव को एक कदापि संसार में जाने नहीं देगा, ऐसे भाष्य किया। ये श्री भाष्य में रामानुजाचार्य ने ऐसे किया है, ये हम जानते थे,
परंतु आदि शंकराचार्य ने भी ऐसे ही भाष्य किए है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो इसे श्री अण्णा ने यहाँ पर उद्धृत किया है, क्या कि वो आत्मस्वरूप को प्राप्त हुआ है, उसे लौटने की आवश्यकता नहीं है, वासना रहित हो गया है, उसे अब लौटने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रकृति के परे चला गया है, लय हो गया है उसका ब्रह्म में, इसीलिए आने की जरूरत नहीं। ऐसे लिखने के बजाय शंकराचार्य लिखते हैं कि परम बंधु जीव को परम बंधु भगवान पुनः लौटाएगा नहीं। क्या रसमय भाष्य है। सो श्री अण्णा कहते हैं वेद माता को सभी जीवों को परमपद प्राप्ति कराना ही उनका लक्ष्य है। सभी जीवों को परमपद प्राप्त कराना ही वेद माता की आशा है, इच्छा है। इसीलिए इस परमपद को प्राप्त कराने के लिए धर्मार्थ काम आदि को वेद ने कहा है। इसके पश्चात आपको मोक्ष ही प्राप्त करना है। सभी विषयों को कहकर जीव को शुद्ध करके परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कराना ही वेद का लक्ष्य है। इसलिए सुंदर अण्णा ने कहा है। प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।